खबर आपको हम बता दें, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। अभय चौटाला के साथ महिला कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संदीप सिंह पर महिला कोच ने आरोप लगाए हैं, डॉक्यूमेंट के बहाने मुझे घर बुलाया। महिला कोच ने संदीप सिंह पर बदतमीजी के आरोप लगाए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। आरोपों को लेकर खेल मंत्री संदीप सिंह की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सबसे पहले आपको सुनाते हैं अभय चौटाला ने इन आरोपों को लेकर क्या कुछ कहा। वो इसको कहता है या तो तू मेरी बात मान और अदरवाइज तेरी नौकरी भी जाएगी और तेरे को जगह जगह धक्के खाने पड़े या कंप्रोमाइज कर। ये चीफ मिनिस्टर को भी इसने कह लिया, इसने और बहुत लोगों के आगे जा करके सारी बात बता ली, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं करी। इसने आज मेरे आगे जिक्र किया तो मैंने कहा तू पहले प्रेस को सारी चीज ब्रीफ कर बता। ये एक इसके साथ नहीं, बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है इस डिपार्टमेंट में। ये तुम्हारे लिए कोई छोटी सी बात नहीं है। पूरे प्रदेश का कोई भी चैनल इसको उठाएगा, देश में सारा प्रदेश और सारा स्पोर्ट्स जो है इससे बदनाम हो जाएगा। वहीं अब सुनिए महिला कोच की ओर से क्या कुछ आरोप लगाए गए। तो उसके बाद संदीप सर ने मेरे को जिम में देखा, देन उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, जो कि एक वैनिश मोड है जिसमें आप कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन साथ साथ गायब हो जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो इन्होंने मेरे से बात की, इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे बात की तो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। एक्चुअली इनका बर्थडे था उस दिन, जिस दिन फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरे से इंटरेक्ट किया। तो बीइंग ए प्लेयर, क्योंकि वो हॉकी में एक ओलंपियन एथलीट रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया है देश के लिए, तो मेरे लिए वो एक कुछ सेकंड के लिए एक प्राउड मोमेंट था कि इतने सीनियर एथलीट साथ में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो मैं काफ़ी खुश हुई। बट उन्होंने कुछ टाइम के बाद मुझे बोला कि एक स्नैपचैट कोई फोल्डर है, आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ये मेरी आईडी है, आप इस पर मेरे को मैसेज कीजिए। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से काफ़ी देर तक बात की, लाइक आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, अब तो आपके कोच नहीं हैं तो आप कैसे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे 1-2 दिन गए, देन उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे चंडीगढ़ सेक्टर 7 लेक साइड मिलने आओ। तो वो काफ़ी लेट था उस टाइम, तो मैंने बोला कि सर अभी काफ़ी लेट है, बट आप जिम आ रहे हैं तो हम वहाँ बात कर सकते हैं। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये OSP से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। और इनका जो स्पोर्टिंग स्टाफ है, कुछ गनमैन थे और कुछ इनका जो पर्सनल स्टाफ, स्पोर्ट्स पर्सन को जो ट्रीट करते हैं, वो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। देन मैं इनके पास गई, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और वो मेरा फर्स्ट टाइम मैं इनके घर पे मैंने सेक्टर 7 में 72 हाउस नंबर में मैंने मेरा पहला विजिट था। तो इन्होंने बोला है कि मैडम मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ और ऑफिस में बात नहीं करते हैं, कैमरा है और आप समझ सकते हैं। तो इनके ऑफिस में बिल्कुल साइड में एक कैबिन है जिसमें सिर्फ सोफा डला हुआ है और कुछ टेबल वगैरह हैं। तो सर इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स टेबल पे रख दिए और साइड चेयर पे ही, जैसे ये चेयर है, ये ऐसे आके बैठ गए और मैं बिल्कुल ऐसे बैठी, तो इन्होंने बोला कि आप साइड में आ जाइए। तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं, ना उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। सर मैं उस टेबल से मैंने इन्हें बोला, इनका हाथ मैंने धीरे से हटाया, मैंने साइड लिया, क्योंकि मतलब मेरे लिए मेरे साथ वो एक बहुत अलग सा टाइम था कि मैंने वो चीज़ कभी फेस नहीं की थी। और मैं उठी तो ये इधर से घूम के यहाँ आए और ये यहाँ बैठ गए, तो इस साइड टेबल था, वो अलग चेयर थी, मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया। और इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी-शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी, मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की।
और वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद खेल मंत्री का बयान सामने आया। जो आरोप लगे हैं उन्हें सुनकर दुख हुआ। ये उनकी ओर से कहा गया है, ये सब राजनीतिक बातें हैं। कोच ने फोन कर मुझसे मिलने की बात की। इस पूरे मामले की जांच कराऊंगा। मैं खिलाड़ियों की मदद करता हूं। मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की। मैं खिलाड़ियों को अंधेरे में नहीं रखता। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैसेज का रिप्लाई करना अपराध नहीं है। मामले की जांच के लिए तैयार हुई। तमाम बातें संदीप सिंह की ओर से कही गई हैं। तो मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं खिलाड़ियों को अंधेरे में नहीं रखता हूं और मैसेज का रिप्लाई करना गलत नहीं है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये तमाम बातें संदीप सिंह की ओर से कही गई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन आरोपों पर सफाई पेश की है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद खेल मंत्री की ओर से बयान दिया गया है कि जो आरोप लगे हैं उन्हें सुनकर दुख हुआ है। ये सब राजनीतिक बातें हैं, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोच ने फोन कर मुझसे खुद मिलने की बात कही थी। तो ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। इस पूरे मामले की जांच करवाऊंगा और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं खिलाड़ियों की मदद करता हूं, उन्हें अंधेरे में नहीं रखता हूं। मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये राजनीतिक मंशा से किया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो संदीप सिंह की ओर से ये बातें कही गई हैं। उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें कही गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, एक महिला कोच की ओर से आरोप लगाए गए हैं और उन आरोपों का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खंडन किया है। उन्होंने ये सारी बातें कही हैं कि मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूं। कोच ने फोन कर मुझसे मिलने की बात की। ये संदीप सिंह की ओर से कहा गया। तो मैं खिलाड़ियों को अंधेरे में नहीं रखता हूं। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैसेज का रिप्लाई करना अपराध नहीं है। देखिए, जिस तरीके से महिला कोच की ओर से उन पर आरोप लगाए गए थे, उन आरोप में ये है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर उन्हें मैसेज किया था और इस दौरान संदीप सिंह की ओर से ये कहा गया है कि जो आरोप लगे हैं उन्हें सुनकर दुख हुआ है। ये सब राजनीतिक बातें हैं। तो ये संदीप सिंह की ओर से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। 2022 को एक हमारे विभाग की जूनियर कोच शिक्षा डागर नाम की एक जूनियर कोच ने बड़ा बेसलेस और किसका आधार नहीं होता, उस आधार को बनाकर दिखाकर एक राजनीतिक दल के ऑफिस से एक प्रेस जो है वो की है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार, मैं एक खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ियों की हेल्प करने के नाते उसका ये मतलब देखने को मिला कि लोग जो हेल्प करते हैं लोगों की, उनके बारे में ऐसे सुनने को मिले जिसका कोई आधार ना हो। जो भी चीज़ें मैंने सुनी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना चाहिए कि खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, खिलाड़ियों के बारे में आगे बढ़ाना उनको, मुझे लगता है कि ये मेरी भूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ फर्स्टली। सेकेंडली, ये राजनीतिक चीज़ें हैं। हो सकता है विपक्ष जो है वो इस चीज़ को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आप देख लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, खेलो इंडिया हो, कोई भी गेम्स हो, उसमें हरियाणा जो है और हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं बहुत आगे कर रहे हैं। और जब से मैंने खेल मंत्री के रूप में ये संभाला है, तो दिन प्रतिदिन हरियाणा बेहतर कर रहा है। और
इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया गया है। मैं बहुत छोटी एज में ओलंपिक्स खेला, बहुत छोटी एज में हिंदुस्तान का कप्तान भी बना, बहुत छोटी एज में मैंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, और छोटी एज में विधायक बना, एज राजनीति के अंदर मंत्री बना। यहाँ पर भी आप लोगों के माध्यम से आपने तो दिन रात देखा है कि किस तरीके से खेल को भी और अपने हलके को भी और अपने एरिया को कैसे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरी इस चीज़ को किसी को हजम नहीं हुई, और जो भी वो जूनियर कोच हैं, खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी के रूप में उनकी मैंने बहुत बार मदद भी की है। ग्राउंड के अंदर बाहर से जो विजिटर्स आते हैं वो हमें ट्रेनिंग नहीं करने देते, भागने नहीं देते हैं। तो उस चीज़ को अगर आप रुकवाते हैं और एक्शन लेते हैं तुरंत, कि ये आपको शायद पता भी होगा कि एक मीडिया में बाइट भी चली थी और मैंने कहा भी था कि जो भी आउटसाइडर्स हैं वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने दी जाए। तो उस समय ये जो जूनियर कोच अभी हैं, उस समय खिलाड़ी थे, तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि ये स्टेडियम के अंदर कैसे है। बाद में उनको अपॉइंटमेंट चाहिए थी, अपॉइंटमेंट दी, मिले। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उनका नेशनल गेम्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं आया था, और डायरेक्टर स्पोर्ट्स को मैंने डायरेक्शन दी कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सुनी जाए, और हमारे यहाँ से विभाग की तरफ से एक एप्लीकेशन जरूर लिखी जाए या कुछ कन्वे किया जाए एथलेटिक्स फेडरेशन को, इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन को या IOA को, कि इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो पता कर लीजिए कि ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं। वो होने के बाद इनकी जॉब भी लगी।